मैं आपको बताऊंगा टोटल 7 तरीके जिनसे आप पैसा कमा सकते हो और इन तरीकों से कोई भी इंसान आप में से पैसा कमा सकता है। इन तरीकों से पैसा कमाने के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास में डिग्री नहीं है, आपने आज तक कोई काम नहीं किया, आपके पास में कोई स्किल नहीं है, भले आप कोई भी काम नहीं करते हो या फिर आप जॉब करते हो, भले आपके पास में बिजनेस में लगाने के लिए 1 रुपया नहीं है या फिर आपके पास में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आप कोई भी इंसान हो, भारत में कहीं पर भी बैठे हो, अगर आपके पास में फोन और इंटरनेट है तो आप इन 7 तरीकों से आराम से पैसा कमा सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं पहला तरीका। तो चलो शुरू करते हैं हमारे कार्यक्रम को और जानते हैं पहली चीज जिससे आप डेली के 1,000 रुपये और महीने के 30,000 रुपये कमा सकते हो। पहली चीज है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आज के टाइम पे एक फ्यूचरिस्टिक काम है। वीडियो एडिटिंग आने वाले टाइम का फ्यूचर है। आने वाला टाइम वीडियो एडिटिंग का है। वीडियो एडिटिंग मूवीज से लेकर यूट्यूब वीडियोस तक और इंस्टाग्राम की रील से लेकर नेटफ्लिक्स की मूवीज तक हर चीज़ में यूज़ होती है। मैंने तो आजकल वीडियोस के अंदर वीडियो एडिटिंग करनी कम कर दी है, क्योंकि पहले मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आई कि सर आपकी वीडियो के अंदर वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी होती है कि हम वही देखने के अंदर उलझ जाते हैं। यानी कि हम देखने लग जाते हैं कि यार ये छोटा सा आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पर एकदम से बिल्डिंग कैसे बन गई, और उसी के अंदर हम उलझ के रह जाते हैं और आपकी वीडियो का कॉन्सेप्ट समझना ही भूल जाते हैं। इसलिए अभी मैंने वीडियो एडिटिंग कम कर दी है। लाएंगे थोड़े से टाइम बाद आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए हम प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को बोरिंग बना दें। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देखो, वहाँ पर आपको 3D एनिमेशन इस लेवल का देखने को मिलेगा कि आप कहोगे कि यार क्या वीडियो है ये। अब मैं आपको बताता हूँ आपके मुद्दे की चीज़ कि आप वीडियो एडिटिंग से कैसे पैसा कमा सकते हो। अभी मैंने यूट्यूब पे एक डाटा देखा था, तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ आपके मुद्दे की चीज़ कि आप वीडियो एडिटिंग करके कैसे पैसा कमा सकते हो। आज मैंने गूगल पे एक डाटा देखा कि पूरी दुनिया में 40,000 से भी ज़्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा हैं, और पूरी दुनिया में 40 करोड़ से भी ज़्यादा यूट्यूब चैनल हैं। अब ये सारे यूट्यूब चैनल के ओनर्स को इतना टाइम तो है नहीं कि ये अपनी वीडियो की एडिटिंग करते रहें, थंबनेल बनाते रहें, उसका एसईओ करते रहें। उनका काम तो वीडियो बनाना है ना, और जो बाकी काम है उनके लिए वो लोगों को हायर करते हैं। तो वो इंसान आप क्यों नहीं बन सकते। अब आपका सवाल ये होगा कि ये सीखने के अंदर तो हमें टाइम ही बहुत लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हाईएस्ट लेवल की वीडियो एडिटिंग सीखनी है ना, तो आपको उसके लिए 7 दिन लगेंगे। 7 दिनों के अंदर आप वीडियो एडिटिंग के मास्टर बन सकते हो। यूट्यूब के ऊपर 10-10 घंटे के कोर्स हैं बिल्कुल फ्री में, जिनसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, जिनसे आप क्रोमा की से लेकर ग्रीन स्क्रीन तक और स्पेशल इफेक्ट से लेकर ऑडियो इफेक्ट्स तक हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल के अंदर सीख सकते हो। अगर आपको इससे पैसा कमाना है तो आप सीधा सा एक काम करो, यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर 7-8 दिनों के अंदर वीडियो एडिटिंग को सीख लो। और बिल्कुल सॉफ्टवेयर भी फ्रीली अवेलेबल हैं। जो डाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर है जो कि लैपटॉप के अंदर काम करता है वो बिल्कुल फ्री है, और वहीं पे जो वीएन कट सॉफ्टवेयर है वो भी बहुत ही एडवांस है और उसको आप फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल ही फ्री है। जब आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली तब आपको पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसा करना है। हर यूट्यूब चैनल का एक अबाउट सेक्शन होता है जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। उस अबाउट सेक्शन के अंदर उस यूट्यूब की ईमेल आईडी होती है जिस यूट्यूबर का वो यूट्यूब चैनल है। आप उस ईमेल आईडी से उस इंसान को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे यूट्यूबर्स को मैसेज करके पैसा कमाने का एक शानदार तरीका। वीडियो एडिटिंग सीखकर पैसा कमाने के लिए आपको यूट्यूबर्स के अबाउट सेक्शन के अंदर जाना है और वहाँ से उनकी बिजनेस ईमेल आईडी पर उनको मेल कर देना है, और मेल आपको इस फॉर्मेट के अंदर करना है। मेल में सबसे पहले आपको उस यूट्यूबर की तारीफ करनी है, क्योंकि जो यूट्यूबर जितना बड़ा होगा उसकी ईगो भी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर आप उस इंसान की तारीफ नहीं करोगे, सिर्फ अपना ही इंट्रोडक्शन उसमें दोगे, तो उस इंसान को मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको उस इंसान की तारीफ करनी है। आप देखोगे वो इंसान किस तरीके की वीडियोस बनाता है, किस तरीके का वो कंटेंट बनाता है, क्या चीज़ें उसको पसंद है, और उस तरीके से एक पर्सनलाइज मैसेज आप उस इंसान को कर दो, जिसमें आपको उस इंसान की तारीफ भी करनी है और उसको उसके बारे में ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बतानी है। और ये ध्यान रखना है कि आप उस इंसान का मेल के अंदर नाम लिखो। कई लोग तो सिर्फ हेलो हाई लिख देते हैं। पर्सनली मेरे पास में जितने भी ईमेल आते हैं जिनमें सिर्फ हेलो हाय हेलो सर होता है, उनको मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे पता होता है कि ये ऐसे किसी इंसान ने कर दिए। एक्चुअल में जिस इंसान को काम है वो नाम लिखेगा, सारी चीज़ें एक्चुअल फॉर्मेट में लिखेगा और फिर अपनी बात कहेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है कि आपने 100 यूट्यूबर्स को सिर्फ कर दिया हेलो हाय, आपको किसी इंसान का रिप्लाई नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने इस फॉर्मेट के अंदर किया तो आपको 100 में से 10 यूट्यूबर्स का रिप्लाई तो आएगा ही। तो इस तरीके से आपने एक फॉर्मेट बनाया, सबसे पहले उस इंसान की तारीफ़ की, उसके बारे में कुछ पर्सनल चीज़ें लिखी
और बाद में बताया कि सर मैं भी वीडियो एडिटर हूँ और मैं आपके लिए वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ। यहाँ तक तो लोग सीख लेते हैं, यहाँ तक लोग चीज़ों को फॉलो कर भी लेते हैं, लेकिन इसके बाद में अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ भी नहीं करते। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने बाकी लोगों की वीडियो देखकर पैसा सिर्फ काम करने से नहीं क्रिएटिविटी करने से भी बनता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो कि उस इंसान को वीडियो एडिटिंग करने के लिए मैसेज करते हो। आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। उनसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको उस इंसान को ये लिखना है कि मैं आपको आपकी अगली 5 वीडियोस फ्री में एडिट करके देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में। उसके लिए मैं 1 रुपया नहीं चार्ज करूँगा और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो फिर आप मेरे को हायर कर लेना। और प्लस आपको उस इंसान की एक वीडियो को फ्री में एडिट करके उसको मेल के अंदर सेंड भी कर देना है, क्योंकि मेल के अंदर आप जितनी चाहे उतनी बड़ी वीडियो को सेंड कर सकते हो। इसलिए आप उस इंसान की एक वीडियो को डाउनलोड करो और उसको अच्छे से एडिट करके उसको सेंड कर दो और कहो कि मैं आपको ऐसी एडिटिंग अगली आपकी 5 वीडियोस के अंदर फ्री करके दूंगा। ये चीज़ देखकर वो इंसान काफ़ी इंप्रेस हो जाएगा। दूसरा तरीका जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने टेलीग्राम पे ऑनलाइन पैसा कमाने के बढ़िया तरीके शेयर करता रहता हूँ। तो अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओ और टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं। उनसे बचने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने स्कैम अलर्ट दिया हुआ है, तो उसको भी ध्यान से रीड कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ जिससे आप हर महीने मोटा पैसा कमा सकते हो। दूसरी चीज़ है थंबनेल। अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो आपने देखा होगा कि हर वीडियो से पहले एक आपको थंबनेल दिखाई देता है। यानी कि जब आप अपनी यूट्यूब का फीड खोलते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाई देती है ना। हर एक वीडियो का एक थंबनेल होता है जिसमें यह दिखाया होता है कि बेसिकली उस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है, और इन्हीं थंबनेल्स को बनाकर आप पैसा कमा सकते हो। थंबनेल बनाना एक बहुत ही ईजी काम है। थंबनेल बनाना एक ऐसा काम है जिसको आज सीखकर आप कल से पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। मैंने आपको तरीका तो बता ही दिया है कि किस तरीके से आप यूट्यूबर्स को मेल कर सकते हो और उनका रिप्लाई पाकर उनके लिए काम करना भी शुरू कर सकते हो। वही आप अगर पहले वाली कैलकुलेशन लगाते हो, 100 लोगों को आप मेल करते हो, उसमें से 10 लोग आपको काम पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आप इससे भी काफ़ी तगड़ा पैसा कमा सकते हो। लोग चार्ज करते हैं हर थंबनेल बनाने का 500 रुपया। लोग आराम से 500 रुपया एक थंबनेल का ले लेते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या हमें भी 500 रुपया ही चार्ज करना है? नहीं, आपको चार्ज करना है हर थंबनेल बनाने का सिर्फ 100 रुपया। अब आप कहोगे कि हम लोगों से 5 गुना सस्ते के अंदर काम क्यों करें? यह आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपकी है मजदूर मेंटालिटी, क्योंकि आपको लगता है कि यार आज पैसा कमा लें, कल किसने देखा है, आज 500 रुपया कर लें अंदर और 100 रुपये के अंदर काम क्यों करें। लेकिन वहीं पे अगर आप 100 रुपये के अंदर काम करोगे तो आप महीने के 1 लाख रुपये भी कमा पाओगे। ये कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं आपने पुराने तरीके से 100 यूट्यूबर्स को मेल किया, उसमें से 10 लोग आपको काम पर रखने के लिए तैयार हो गए। हर यूट्यूबर बनाता है महीने की 5 वीडियोस। अब आपने हर एक थंबनेल को बनाया 100 रुपये में। यहाँ पर भी आपको वही स्ट्रेटजी लगानी है। आपको सामने वाले यूट्यूबर को कहना है कि मैं आपको स्टार्टिंग वाले 5 थंबनेल बिल्कुल फ्री में बना कर दूंगा। बाद में अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तब भी आप मेरे को हायर करना, और उसके लिए आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हिसाब से उनको बनाऊंगा। और काफ़ी भले लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि यार इसने 5 थंबनेल तो हमारे लिए बनाई हैं, अब इसको काम पर भी रख लेते हैं। मान लेते हैं आपने हर यूट्यूबर के लिए हर महीने 5 थंबनेल बनाने शुरू कर दिए और आप 10 यूट्यूबर्स के लिए काम कर रहे हो, तो अब हर यूट्यूबर से महीने के कमाओगे 500 रुपये और 10 यूट्यूबर से कमाओगे महीने के 5000 रुपये। और थंबनेल बनाने के अंदर कुछ लगता भी नहीं है। अब कैनवा जैसी वेबसाइट से 2-3 घंटे के अंदर एक शानदार थंबनेल बना सकते हो, और 2-3 घंटे में ज़्यादा कह रहा हूँ, 1-2 घंटे के अंदर ही एक अच्छा थंबनेल बनाया जा सकता है जिसके लिए आप 100 रुपये चार्ज कर रहे हो। तो अब एक यूट्यूबर से कमाओगे 500 रुपये, 10 यूट्यूबर से कमाओगे 5000 रुपये। और ये सिर्फ स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाला 1 महीना है। इसके बाद में सामने वाले इंसान के लिए अगर आप काम कर रहे हो, सामने वाले इंसान को काम आपका अच्छा लग रहा है, तो फिर आप अपनी प्राइसिंग को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ तो सामने वाले को ही पता है कि उसके लिए जो इंसान काम कर रहा है वो बाकी लोगों से 10% 20% सस्ते में काम कर सकता है। 10 गुना सस्ते में तो काम नहीं कर सकता ना। बाद में अब हर एक यूट्यूबर से 300 रुपये भी चार्ज करना शुरू कर सकते हो। अगर आप 300 भी चार्ज करते हो तो आप तब भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कम में ही काम कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मली लोग 500 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आपने 300 रुपये चार्ज करना शुरू कर दिया तो आप 15,000 रुपये कमाने शुरू कर दोगे। और ये सिर्फ स्टार्टिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस है इसका पहला लेवल होता है वो होता है काम के ऊपर डिपेंडेंट। उससे आप जितना पैसा कमा सकते हो वो डिपेंड करेगा कि आप काम कैसे कर रहे हो। लेकिन अगर आपको एक लेवल ऊपर जाना है
तो आपको अपना दिमाग और अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना पड़ेगा। मान लेते हैं आप इस तरीके से सस्ते में कर रहे हो 10 यूट्यूबर्स के लिए काम, सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस पार्टनर की तरह सामने वाले इंसान के बिजनेस के बारे में, सामने वाले इंसान के यूट्यूब चैनल के बारे में सच में अच्छा सोचोगे तो वो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। मान लेते हैं आपने सामने वाले इंसान को कहा कि अभी आपकी वीडियोस का CTR जो होगा वो होगा 5% का, यानी कि 100 में से 5 लोग ही आपकी वीडियो पर क्लिक करते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा थंबनेल बनाकर दे सकता हूँ जिससे आपका CTR पहुँच जाएगा 10% का, या फिर 10% का नहीं भी पहुँचेगा तो आराम से जो आपका CTR है वो 5 से बढ़कर 7 का तो हो जाएगा। अगर 5 से आपने 7 कर दिया तो आराम से आपने 20 से लेकर 30% इंक्रीज ला दिया सामने वाले इंसान के व्यूज़ में। तो आप सामने वाले इंसान को कहो कि मैं आपको 20 से लेकर 30% ज़्यादा व्यूज़ ला के दे रहा हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा पैसा भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी बिजनेस के अंदर ग्रो कर सकते हो अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके। और ये सिर्फ मैंने आपको एक चीज़ बताई है। मान लेते हैं आप 10 यूट्यूबर्स के साथ में काम करके 10,000 रुपये ही महीने के कमा रहे हो, तो बाद में आप 20 के साथ में करना शुरू कर दो काम, 30 के साथ में करना शुरू कर दो, 20 के साथ में काम करना शुरू कर दिया तो आपकी कमाई पहुंच जाएगी महीने की 20,000 की। 30 के साथ में काम करना शुरू कर दिया, आपकी कमाई पहुंच जाएगी 30,000 की। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ाते जा सकते हो। जैसे जैसे आपका काम बढ़े, आप किसी इंसान को रख लो काम करने के लिए, उससे काम करवाया करो, सामने वाले इंसान को भेजा करो और बीच का कमीशन कमा लिया करो। और इस तरीके से आप एजेंसी मॉडल पर आगे बढ़ सकते हो। एजेंसी मॉडल का मतलब यही होता है कि लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो लेकिन आपको पैसा आ रहा है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बड़ी इसी वजह से बनती हैं। मुकेश अंबानी जी सिर्फ इसके लिए पैसा नहीं कमाते हैं कि वो एक दिन के अंदर 1 लाख घंटे काम करते हैं, वो इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि उनके लिए 1 लाख लोग काम करते हैं दिन के अंदर 10-10 घंटे। और जो उनके लिए लोग काम करते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, और उसमें से जब कमीशन मिलता है मुकेश अंबानी जी को तो उनकी कमाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी मॉडल पर आप अपने किसी बिजनेस को लेके जा सकते हो। अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो, अगर आपको ऐसी किसी चीज़ से पैसा आने लग जाता है अपनी जॉब से ज़्यादा, मान लेते हैं आप जॉब करके 20,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, और अगर आपको ऐसी किसी साइड हसल से महीने का 30,000 रुपया आना शुरू हो जाता है तो आप अपनी जॉब को छोड़ भी सकते हो। अब आप कहोगे कि हमें कमाई छोड़नी क्यों है, 20,000 कमाएंगे अपनी नौकरी से, 30,000 कमाएंगे ये काम से, महीने के हो जाएंगे 50,000 रुपये। हाँ ठीक है, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप 50,000 रुपये खुश हो तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इससे भी आगे बढ़ो, आप महीने के 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये भी कमाओ और इससे भी ऊपर बढ़ो और इस लेवल पर चले जाओ कि आपको पैसा कमाने के लिए खुद काम करने की ज़रूरत ही ना रहे, तो फिर आपको इससे बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप अपनी जॉब को छोड़ोगे जिससे आप महीने के 20,000 रुपये कमा रहे हो, अगर आप उसमें आने जाने का भी जो आप जॉब के अंदर टाइम बिताते थे वो जोड़ लेते हो तो आपको आराम से 8 घंटे मिल जाएंगे अपने ऐसे किसी ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमाने के लिए। मान लेते हैं पहले आप ऐसी किसी चीज़ पर 3 घंटे काम करते थे या फिर 2 घंटे काम करते थे, उससे आप डेली के 1,000 रुपये कमाते थे। तो अगर आप उस पर 8 घंटे काम करोगे तो आप उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा कमाओगे। अगर आप पहले 1,000 रुपया कमाते थे तो आप कमाने लग जाओगे 4,000 रुपये। अगर आप 4 गुना ज़्यादा टाइम दोगे, सीधी सीधी तो बात है, और 4,000 के हिसाब से आप महीने के कमाने शुरू कर दोगे 1,20,000 रुपये। और यह है पावर एक पुरानी बकवास चीज़ को छोड़कर अच्छी चीज़ पर बढ़ने की। अगर आपको अगला कदम लेना है तो आपको पिछला कदम उठाना पड़ेगा। अगर आपको चलते रहना है तो आपको अपने पैरों के निशान पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। जितना टाइम आप एक ही चीज़ पर चिपके रहोगे, उसी को ही पकड़े रहोगे, गधे की पूँछ अगर आपने पकड़ ली है उसको छोड़ोगे नहीं तो आप उससे आगे बढ़ नहीं पाओगे ना। अगर आपको बढ़ना है तो आपको अपने पिछले पैर को हटाना पड़ेगा, अगला पैर रखना पड़ेगा, और इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करते रह सकते हो। अगर आप किसी इंसान के लिए थंबनेल बनाने का काम कर रहे हो तो आप उससे आगे भी बढ़ सकते हो। आप किसी इंसान को हायर करके उसी इंसान के लिए वीडियो एडिटिंग करने का काम भी शुरू कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो, मान लेते हैं आप थंबनेल बहुत ही अच्छे बना रहे हो, तो सामने वाला इंसान कहेगा कि यार जो मेरे लिए पहले से काम कर रहा है वीडियो एडिटर, उसको साले को हटाता हूँ, वो काम चोर है, ढंग से काम नहीं करता, इस इंसान से काम करवाता हूँ। वो आपके बंदे से काम करवाना शुरू कर देगा और आप बीच में कमीशन कमाना शुरू कर दोगे। और सामने वाले इंसान को आपको बताने की भी क्या ज़रूरत है कि आप कितने लोगों के साथ में काम कर रहे हो, या फिर आप जो दूसरा काम भी कर रहे हो वो किसी और से करवा रहे हो। सिर्फ उसको बोलो कि मैं आपको दूसरा काम भी करके दे सकता हूँ, मेरे पास में टाइम फ्री पड़ा है। वो इंसान आपसे दूसरा काम भी करवाना शुरू कर देगा, आप उससे भी पैसा कमाना शुरू कर दोगे, और इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब कैनवा जैसी किसी वेबसाइट से 1 घंटे के अंदर शानदार से शानदार थंबनेल बना सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो हर तरीके का थंबनेल यहाँ पर रेडी है, हर थंबनेल का टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
अगर आप ऐसे इंसान के लिए काम कर रहे हो जो कि सक्सेस की मोटिवेशन की वीडियोस बनाता है तो उसके लिए यहाँ पर टेम्पलेट है। अगर आप ऐसे इंसान के लिए काम कर रहे हो जो कि गेमिंग की वीडियोस बनाता है तो उसके लिए यहाँ पर टेम्पलेट है। यहाँ पर आपको गेमिंग से लेकर पैसे कमाने तक हर एक चीज़ का थंबनेल मिल जाएगा। यहाँ पर आप किसी भी टेम्पलेट को पिक कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने पिक किया तो यहाँ पर ये थंबनेल खुल गया। यहाँ पर लिखा हुआ है $500 पर डे ईजी वे, यानी कि 500 रुपये कमाने का इसके अंदर तरीका बताया हुआ है। और यहाँ पर साइड के अंदर भी थंबनेल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ तो इसकी भी कस्टमाइजेशन करने का मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। अगर मैं इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर इसकी भी कस्टमाइजेशन करने के मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये थंबनेल खुल गया, हाउ टू मेक 3K पर वीक, यानी कि $3000 कोई इंसान महीने के कैसे कमा सकता है। तो चलो अभी मैं आपको एक थंबनेल बनाकर दिखाई देता हूँ। मान लेते हैं आपको किसी इंसान ने टास्क दिया कि मुझे एक थंबनेल बनाना है कि आप सोते हुए ऐसे कमा सकते हो $3000 डेली के। मान लेते हैं आप किसी इंसान के लिए काम कर रहे हो और उसने आपको टास्क दिया एक ऐसा थंबनेल बनाने का जिसमें आप लिखोगे कि सोते हुए कमाओ $10,000 महीने के। तो ऐसी आप एक फ़ोटो को डाउनलोड करो जिसके अंदर इंसान सो रहा हो। मेरे पास में तो ये फ़ोटो है। और फिर इसके अंदर आपको थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी है, जैसे कि ताकि ये कूल लगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको टेढ़ा लगा दिया डब्बे को और इसको ब्लैक कर दिया। वैसे ये सारे काम मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने वीडियो एडिटर से स्क्रीन रिकॉर्डिंग मंगवाई है। तो इस तरीके से किया, इसको यहाँ पर लंबा कर दिया तो ये फ़ोटो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। और यहाँ पर मैंने फालतू की बकवास को सारी को डिलीट किया, इस डब्बी को आगे किया और ये जो टेक्स्ट है इसके नीचे इसको कर दिया और यहाँ पर इसको हटा दिया। इस तरीके से आप काम करते रह सकते हो और पैसा कमा सकते हो। मैंने इसको नीचे किया फ़ोटो को और यहाँ पर मेरे पास में एक प्लेन साइड में डब्बी आ गई जहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया, सोते हुए कमाओ। यहाँ पर मैं ऊपर से इसका जो टेक्स्ट है उसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रैंडम सा फ़ॉन्ट लिया और इस फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया ताकि ये दिखे, सोते हुए कमाओ। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो पूरा पीछे वाले डब्बी को मैंने हटा दिया और यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया, सोते हुए कमाओ। अब अगर आपको इस सोते को हाईलाइट करना है तो यहाँ से साइड वाले डब्बी से आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। मैंने सोते को कर दिया हाईलाइट। अब मैं इसके नीचे वाला टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को लिया, इसको थोड़ा सा सेट किया और इसको यहाँ पर लगा दिया और इससे एक शानदार थंबनेल बनकर रेडी हो गया। सोते हुए कमाओ 10,000 पर मंथ। और अगर इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है तो यहाँ से साइड वाले इस बॉक्स से आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन कर दी। अगर यहाँ पर इस बॉक्स को ऐड करना है तो इस बॉक्स को लगा दो 10,000 पर मंथ के पीछे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया। और इस तरीके से ये वाला जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। और ये वाला जो टेक्स्ट है इसका कलर कर दो ब्लैक। मैंने ये टेक्स्ट के पीछे येलो डब्बी लगा दी, ये टेक्स्ट के कलर को ब्लैक कर दिया और इससे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से आप जितनी चाहो इसमें उतनी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप कुछ भी यहाँ पर एरो लगाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो आप कैनवा से इसको कर सकते हो। और यहाँ पर आपके बन गए 100 रुपये। और अगर आप इसके अंदर और ज़्यादा कस्टमाइजेशन करते हो तो आप इसके लिए 200 रुपये 300 रुपये भी चार्ज कर सकते हो। अब जानते हैं पैसा कमाने के तीसरे तरीके के बारे में। पैसा कमाने का तीसरा तरीका है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हर टाइम देखते हो, लेकिन आप कभी भी इस पर एज अ बिजनेस ध्यान नहीं देते। आप बिना सोचे इसको देखते रहते हो, लेकिन कभी भी आपने इससे पैसा कमाने का तरीका सोचा नहीं होगा, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा डेवलप नहीं है ना। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको उन बिजनेसेस को भी देखना पड़ेगा जो कि नॉर्मल आंखों से दिखते नहीं है, जो कि गरीब लोगों की आंखों से दिखते नहीं है, बल्कि स्मार्ट लोगों की आंखों से दिखते हैं। पैसा कमाना बहुत ही आसान है अगर आपका माइंडसेट सही है तो। गांव एक ही होता है, लेकिन उसमें एक इंसान ऐसा भी होता है जो कि दिहाड़ी करके डेली के 300 रुपये कमाता है, उसमें से 50 रुपये डेली के बचते हैं। उसी गांव के अंदर एक ऐसा इंसान भी होता है जो कि ऑनलाइन काम करके महीने के 20,000 30,000 रुपये कमाता है। उसी गांव में एक ऐसा आदमी होता है जो कि तगड़े बिजनेसेस को ऑपरेट करता है, महीने के 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये कमाता है। उसके पास में होती है फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी, बड़ी तगड़ी कोठी होती है, बहुत सारी ज़मीन होती है। यानी कि गांव एक ही होता है। जैसे क्लास का अगर एग्जांपल लें तो क्लास के अंदर बच्चे होते हैं 50, उनको पढ़ाने वाला एक ही टीचर होता है। हर पीरियड के अंदर जो टीचर आता है वो सभी बच्चों को सेम ही पढ़ाता है, लेकिन उनमें से एक बच्चा टॉप करता है और एक बच्चा फेल होता है। एक ही क्लास के अंदर कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि आते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर, लेकिन उसी क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हो जाते हैं फेल। और फिर उन फेल हुए बच्चों का जाके बाप उस टीचर का गला पकड़ता है और कहता है कि मेरा लौंडा फेल कैसे हो गया।
अरे भाई, टीचर के अंदर दिक्कत नहीं है, तेरे लौंडे के अंदर दिक्कत है। वो लगा हुआ है लड़कियों से चैटिंग करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। उसी क्लास के अंदर कुछ बच्चों ने टॉप भी तो किया है, उनको भी तो देख ले। यानी कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आपके इन्वायरमेंट के अंदर कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी के अंदर करोड़पति बन जाओगे, लेकिन अगर आप बकवास चीज़ें करते रहोगे तो आप तो गरीब ही रहोगे। दुनिया को कोसना बंद कर दो कि मैं समाज की वजह से अमीर नहीं बन पा रहा हूँ, ये सरकार में, ये स्कूल में, ये मेरे एनवायरनमेंट में, मेरी फैमिली में दिक्कत है। किसी में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एक तगड़े लेवल पर पहुंच जाओगे ना, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बन जाओगे, मोटा पैसा छापना शुरू कर दोगे, तब आपको समझ आएगा कि यार समाज में, पूरी दुनिया में तो कुछ दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो सिर्फ मुझ में। जितना टाइम आप अमीर नहीं बनोगे उतना टाइम आप पूरी दुनिया के अंदर दिक्कतें निकालते रहोगे कि यार इस चीज़ की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, फलानी चीज़ में मैं इस चीज़ की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन जब आप तगड़े लेवल पर पहुंचोगे तब आप सोचोगे कि यार साला मैं कितना लल्लू था जो कि मैं इन चीज़ों पर ध्यान देता था। अब आते हैं हमारे पैसे कमाने के तरीके पर वापस, जो कि है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो वहाँ पर आपको करोड़ों लोग दिख जाएंगे जो कि वीडियोस बनाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो कि वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो तो। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको सिर्फ उन लोगों से मतलब होना चाहिए जो कि सोशल मीडिया के ऊपर सक्सेसफुल हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर जैसे भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सक्सेसफुल हैं। अब मान लेते हैं कोई इंसान यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर पैसा कमा रहा है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहा है, उसको स्पॉन्सर करने होते हैं, बहुत सारे ढेरों काम होते हैं। अब उस इंसान के पास में इतना टाइम होता है क्या कि किस वीडियो पर कौन सा थंबनेल जा रहा है, किस वीडियो का कौन सा टाइटल जा रहा है, उसके टैग्स क्या होने चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए। इसके लिए उसे किसी इंसान की ज़रूरत तो पड़ती है ना। तो वो इंसान आप क्यों नहीं बन सकते? इसमें भी एक्सपर्टीज़ लाने के लिए सिर्फ आपको कुछ महीने चाहिए और फिर आप इसके पक्के खिलाड़ी बन सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आप सामने वाले इंसान का कुछ भी मैनेज कर सकते हो। इसके लिए आपको यूट्यूबर्स को अप्रोच करना है। मान लेते कोई इंसान यूट्यूब पर सक्सेसफुल है तो आप उसको अप्रोच करो कि मैं आपकी सोशल मीडिया को मैनेज कर सकता हूँ। अब सामने वाले इंसान के पास में इतना टाइम तो है नहीं कि वो अपने सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से मैनेज करे। अब आप बोलोगे कि हमें तो यूट्यूब का ज़्यादा ज्ञान है नहीं, कौन सी वीडियो चलती है, क्या होता है, क्या सिस्टम होता है, तो थोड़ा सा सीख लो ना। यूट्यूब पर जाओ, वहाँ पर सर्च करो हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। वो आपको दुनिया भर के सारे तरीके बता देंगे यूट्यूब पर ग्रो करने के, सोशल मीडिया पर ग्रो करने के। वैसे 3-4 हाई फाई चीज़ें सामने वाले इंसान को बताओ, सामने वाला यूट्यूबर इंप्रेस हो जाएगा। बाद में आप उस इंसान का सोशल मीडिया मैनेज करना शुरू कर सकते हो। आप सामने वाले इंसान को ऐसे ऑफर कर सकते हो कि मैं आपकी पोस्ट को करूँगा दिन के अंदर 5 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड, मैं आपकी स्टोरी भी डालूंगा, आपकी वीडियोस भी अपलोड करूँगा, थंबनेल भी लगाऊंगा, सब कुछ करूँगा, जिसके लिए मैं चार्ज करूँगा महीने के 10,000 रुपये। इसमें ज़्यादा काम तो आपको करना नहीं है। एक दो स्टोरी डाल दी, एक दो कम्युनिटी पोस्ट डाल दी, इस तरीके की 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। और मेनली आप इसमें वो काम करो जो कि सामने वाले इंसान को चाहिए। सबसे पहले आप इसमें ये पूछो कि आपको चाहिए क्या। अगर सामने वाले इंसान को कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की नीड होगी तो वो आपको बता देगा, लेकिन अगर उस इंसान को क्लियर नहीं है कि उसको क्या काम आपसे करवाना है तो आप फिर खुद उसको अप्रोच करो कि मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, और इस तरीके से आपको क्लाइंट मिल जाएंगे। अगर आप इस तरीके से एक यूट्यूबर से 10,000 रुपये चार्ज करने शुरू कर देते हो और आप 5 यूट्यूबर्स के साथ में काम करते हो तो आपके हो जाएंगे महीने के 50,000 रुपये। और ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी आपको स्किल चाहिए। आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो जिस फील्ड के अंदर आप हो। अगर आप इस फील्ड के अंदर घुस गए तो आप बहुत सारे तरीके हैं जिनसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। शायद आप ज़्यादा टीम बना लो, ज़्यादा रिसर्च करनी शुरू कर दो, ज़्यादा आप लोगों को अप्रोच करना शुरू कर दो। यानी कि अगर आप एक बिजनेस के अंदर हो तो फिर उसमें ग्रो करने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर ही नहीं हो तो फिर आपके पास में ग्रो करने का कोई तरीका नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना है कि मान लेते हैं किसी इंसान को कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, साइंटिस्ट है वो, उसको कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो कि फ्यूचरिस्टिक हो, पूरी दुनिया को बदल दे। अब अगर वो इंसान साइंटिस्ट है तो उसके लिए ये करना आसान है। वो डेली कई सौ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देख सकता है और एक ऐसे प्रोडक्ट को बना सकता है जो कि पूरी दुनिया बदल सकता हो। लेकिन वहीं पे एक इंसान है लल्लू आदमी, 7वीं फेल है, लड़कियां उसको भाव नहीं देती, बाप उसको पैसा नहीं देता। वो इंसान कहेगी यार मुझे ना 3-4 केमिकल मिक्स करके एक ऐसा चीज़ बनानी है जो कि पूरी दुनिया को बदल दे। वो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस गेम के अंदर नहीं है। इसी तरीके से आप जिस गेम के अंदर हो उस गेम में ग्रो करने के तो आपको हज़ारों तरीके मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उस गेम के अंदर ही नहीं हो तो आपको वो शानदार तरीके दिखेंगे ही नहीं जो कि उस गेम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो तो आप सामने वाले इंसान के लिए थंबनेल भी बना सकते हो, उसकी वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, यानी कि आप 1000 काम कर सकते हो।
अब जानते हैं पैसा कमाने के चौथे तरीके के बारे में। चौथा तरीका है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है ये आपके दिमाग के अंदर अभी आ रहा होगा। आज तक आपने सुना होगा व्लॉगिंग पैसा कमाने के लिए, जिसके अंदर आप वीडियोस बनाओगे कि गाइस मैं यहाँ पर हूँ, मैं दाल चावल खा रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बच्ची को घुमा रहा हूँ। ये सब आपने सुना होगा, ये होती है व्लॉगिंग। यानी कि इसके अंदर लोग अपनी ज़िंदगी को दिखाते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। लेकिन ये बिजनेस तो आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड है, हर तीसरा इंसान इसको कर रहा है। एक्चुअल में जिस चीज़ में पैसा है वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के बारे में बताना क्या है मैं आपको दिखाई देता हूँ। ब्लॉगिंग वर्ड किस चीज़ से बना है इसी से आपको समझ आ जाएगा कि इसमें आपको करना क्या होता है। ब्लॉगिंग वर्ड बना है ब्लॉग से। ब्लॉग का मतलब होता है आर्टिकल, जो कि आप गूगल पर देखते हो। जैसे कि अभी मैं गूगल पर सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में सर्च कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ हो उसके बारे में आर्टिकल मिल जाएगा। अब क्यों मिल जाएगा? क्योंकि सामने वाले इंसान को पैसा भी तो कमाना है, इसलिए दुनिया में हर चीज़ के बारे में आर्टिकल अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आई थी एनिमल मूवी, तो मैंने यहाँ पर उस मूवी के बारे में सर्च कर लिया। यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे तो आपको यहाँ पे आर्टिकल्स के लिंक दिख रहे होंगे, जिन पर क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि उन आर्टिकल्स में क्या है। जैसे कि मैं इस आर्टिकल को खोल लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक आर्टिकल दिख रहा है जो कि है हिंदुस्तान टाइम्स का, एक डे अगो है। इसमें बताया गया है कि जो एनिमल मूवी है उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है और यह है सारा आर्टिकल। यानी कि इन्होंने इसके अंदर इस मूवी की स्टोरी लिखी है, इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लिखा है, इस पर लोगों का रिएक्शन क्या है, ये सब लिखा है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं जो कि लोगों के लिए पढ़ने के लिए जो कि लोगों के पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है, वो इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। अब आप कहोगे कि हमें पता क्या चलेगा किस चीज़ के बारे में लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट है, हम इतने लंबे लंबे आर्टिकल लिखेंगे कैसे, हमें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। ऐसी आप 50 दिक्कतें गिना दोगे। स्वाभाविक सी चीज़ है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हो मतलब आपके पास में पैसा है नहीं। आपके पास में पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपका सही माइंडसेट नहीं है। लेकिन चिंता ही कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। आर्टिकल लिखने के लिए आप यूज़ करो चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी एक आर्टिकल मशीन है जिससे आप जितने चाहे जितना मर्जी टाइम आर्टिकल लिखवा सकते हो। अगर आप किसी इंसान से आर्टिकल लिखवाने जाओगे तो वो आपका 50,000 रुपया भी लेगा और आपको उसकी मॉनिटरिंग करनी भी पड़ेगी कि वो इंसान स्पेलिंग कैसे लिख रहा है, उस इंसान की इंग्लिश कैसी है, वो इंसान इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिख रहा है या नहीं लिख रहा। आपको 50 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन वहीं पे आप ये सेम ही काम चैट जीपीटी से करवा रहे हो, एआई से करवा रहे हो, तो आपको ये सब देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और बिल्कुल फ्री में ये आपका काम करके देगा। यानी कि एक तरफ आप महीने का 50,000 रुपया देते और एक तरफ आप सेम काम को बिना 1 रुपया लगाए कर सकते हो। जो बिजनेसेस मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें आपका कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। ना ही तो आपका ज़्यादा टाइम का रिस्क है, ना ही आपका ज़्यादा एफर्ट का रिस्क है और ना ही कोई ज़्यादा पैसे का रिस्क है। मतलब ऑलमोस्ट फ्री के अंदर आप इन बिजनेसेस को या फिर इन चीज़ों को कर सकते हो। अब चैट जीपीटी से आप आर्टिकल लिखवा रहे हो, अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हो, वेबसाइट आप बना सकते हो बिल्कुल फ्री में। बहुत सारे ऐसे होस्टिंगर जैसे ऐप हैं जिनसे 140 रुपये के अंदर वेबसाइट बन जाती है। 140 रुपये के अंदर आपने वेबसाइट बना ली, चैट जीपीटी से लिखवा कर आपने फ्री में आर्टिकल डालने शुरू कर दिए, तो आपका तो फ्री में पैसा बनेगा ना। नहीं भी बना तो आपका जाएगा क्या, दिन का सिर्फ 20-30 मिनट। मान लेते हैं आपको आर्टिकल लिखना है कि 2024 के अंदर कौन से 10 बेस्ट बिजनेस हैं करने के लिए, तो यहाँ पर आप चैट जीपीटी के अंदर लिखो 10 बिजनेसेस टू डू इन 2024। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि हम आर्टिकल लिखेंगे कैसे, हमें तो इंग्लिश ही नहीं आती। आपको सिर्फ इतनी इंग्लिश आने की ज़रूरत है, और अगर आपको इतनी भी नहीं आती ना, तो हिंदी के अंदर जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर आप लिखो और बस आगे इतना साइड कर दो, राइट इन इंग्लिश। सिर्फ इतना याद कर लो, उसको सामने लिख दो, ये आपको इंग्लिश के अंदर भी लिख के दे देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला तो यहाँ पर ये लिखना शुरू कर देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो इसने लिखना शुरू कर दिया है। इसने पहला बिजनेस बताया है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, दूसरा इसने बताया है हेल्थ डिजिटल सॉल्यूशंस, चौथा पांचवा, इस तरीके से इसने 10 बिजनेसेस यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर मैं इसको लंबा करवाना चाहूँ ना, तो यहाँ पर मैं पुराने वाले को कॉपी करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ये आर्टिकल लंबा हो जाए, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को, और इसको बोलता हूँ कि इसको डिटेल में लिख दो। जानबूझ के मैं यहाँ पे आड़ी टेढ़ी इंग्लिश लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप भी इसको कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। मैंने यहाँ पर पहले बिजनेस को लिया और आगे लिख दिया कि डिटेल में मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताओ। तो यहाँ पर इस बिज़नेस के बारे में भी इसने डिटेल के अंदर बताना शुरू कर दिया है और इसके भी 10 पॉइंट बता दिए। यानी कि आप इससे जितना लंबा चाहे उतना लंबा आर्टिकल लिख के डाल सकते हो। अगर आपको पैसा कमाना है तो जस्ट यहाँ से
होस्टिंगर या फिर ऐसी और भी 2-3 प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे वेबसाइट बनाओ, 100 रुपये 150 रुपये खर्चा आएगा, ऐसे आर्टिकल डालने शुरू कर दो। ऐसा पूरा आर्टिकल बनाने के अंदर आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब जानते हैं कि इससे पैसा कितना बन सकता है। आर्टिकल से पैसा बनता है एड रेवेन्यू के हिसाब से। आप आर्टिकल से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो जितनी क्वालिटी जनता आपकी वीडियोस देख रही है। अगर आपका आर्टिकल है किसी लल्लू पंजू चीज़ के बारे में, मान लेते हैं आप किसी डांसर के बारे में लिख रहे हो, तो उसको तो बिल्कुल टटपूंजिया लोग ही देखने वाले हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपका आर्टिकल है इकॉनमी के बारे में, बिजनेसेस के बारे में, इस चीज़ों के बारे में, तो उसको क्वालिटी लोग देखेंगे जिनके पास में पैसा भी होता है। ब्लॉगिंग से पैसा तब बनता है जब आपके ब्लॉग के ऊपर जो एडवर्टाइज़र्स हैं अपनी ऐड को चलाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट को खोल लिया है और यहाँ पे हर जगह पे ऐड चल रही हैं। यहाँ पर आईफोन की, यहाँ पर HDFC बैंक की, यहाँ पर फ्लैटों की, यहाँ पर वॉशिंग मशीन की, इस तरीके की यहाँ पर ढेर सारी ऐड्स चल रही हैं। यहाँ पर अमेज़ॉन की, यहाँ पर स्विचेस की। यानी कि ऐसी जब एड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर चलेंगी, यानी कि आपके वेबसाइट के आर्टिकल्स के ऊपर चलेंगी, तो आपको पैसा आएगा। अब मान लेते हैं आपके ब्लॉग पर आ रहे हैं डेली 1000 व्यू और उसको अच्छी क्वालिटी की ऑडियंस देख रही है, यानी कि लल्लू पंजू चीज़ों के बारे में वो नहीं है, एक्चुअल में सेंसिबल चीज़ों के बारे में है और थोड़े समझदार लोग अब आपके ब्लॉग्स को देख रहे हैं। तो आपको हर 1000 व्यू पे आराम से 300 रुपया मिलेगा। डेली का 300 रुपया, महीने का हुआ लगभग 10,000 रुपया। यानी कि अगर आप 1000 व्यू ब्लॉगिंग में डेली गेन करना शुरू कर देते हो तो आपकी महीने की कमाई होने लग जाएगी 10,000 रुपये की। और अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर डेली 10,000 व्यू गेन करना शुरू कर देते हो तो आपकी हर महीने कमाई होनी शुरू हो जाएगी 1,00,000 रुपये की। और यह है ब्लॉगिंग की पावर। और ब्लॉगिंग एक ऐसा काम है जिसको आप आज से करना शुरू कर सकते हो और आगे 1-2 हफ्तों के अंदर पूरे ब्लॉगिंग के खिलाड़ी बन सकते हो। यानी कि आपको A to Z ब्लॉगिंग के बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि ये कोई एयरप्लेन उड़ाना थोड़ी है। यानी कि इसमें आपको ये थोड़ी सीखना है कि एयरप्लेन कितने एल्टीट्यूड पे है, तो कहाँ पर उसको उड़ाना है, कौन से स्विच से क्या होता है। सिंपल सी चीज़ें होती हैं। ब्लॉग कैसे लिखना है, उसका रैंक कैसे करवाना है, 2-3 मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप ब्लॉगिंग के पक्के खिलाड़ी बन जाओगे और बाद में आपके लिए पैसा कमाना फिर चुटकियों का खेल है। अब जानते हैं पैसा कमाने के 5वें तरीके के बारे में। ये जो 5वां तरीका है ना, ये मेरा फेवरेट तरीका है। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि इससे अंधा पैसा कमाते हैं। यानी कि इससे वो इतना पैसा कमाते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं उस पैसे को इसमें बता दूंगा ना, आपको बिलीव ही नहीं होगा। ये जो 5वां तरीका है, इसको PR टीम खोलना, एजेंसी खोलना, मार्केटिंग एजेंसी खोलना, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन हमें ये फैंसी मामले से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है देसी मामले से, यानी कि इससे पैसा कितना आ सकता है। और वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और जो इस तरीके के अंदर मैं आपको पैसा बताऊंगा ना, वो सुन के आपका दिमाग हिलने वाला है। मतलब वो सुनने के बाद में आप सेम इंसान नहीं रहोगे जो कि आप ये वीडियो देखने से पहले थे। जैसा 5-6 CID के एपिसोड देखने के बाद में आपका दिमाग हो जाता है ना, हर इंसान पर शक करना शुरू कर देती हो कि कहीं यही तो कोई गलत काम कर नहीं रहा है, कहीं ये गुंडों बदमाशों के साथ में जुड़ा तो नहीं हुआ है, कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं किया है, आंखें पड़ने लग जाती हो। वैसे ये वाला तरीका सुनने के बाद में ना, आपको पूरी दुनिया में हर जगह पैसा कमाने के तरीके दिखने लगेंगे। तो चलो बताता हूँ मैं आपको, ज़्यादा आपका वेट नहीं करवाता। ये जो एजेंसी वाला मॉडल है ना, इसमें ना आपका पैसा लगता है, ना आपकी मेहनत लगती है, ना ही आपका टाइम लगता है, कुछ नहीं लगता। सिर्फ इसमें आपका दिमाग लगता है। जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि अगर आप 100 यूट्यूबर्स को मैसेज करते हो, मान लेते हैं आपने 100 यूट्यूबर्स को मेल किया, 100 यूट्यूबर्स को मेल किया। अगर वो मेल अच्छा है, प्रोफेशनल है, उसमें आपने सारे फूल पौधे लगाए हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। अगर आपने इस तरीके से 100 यूट्यूबर्स को मैसेज किया ना, 10 का उसमें से रिप्लाई आएगा, गारंटी देता हूँ आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जाकर मैसेज कर रहे हो कैरी मिनाती को, भुवन बाम को, अमित बढ़ाना को, इनके पास में हज़ारों मैसेज आते हैं डेली के, इनके पास में टाइम नहीं रहता पढ़ने का। अगर आप छोटे यूट्यूबर्स को मैसेज कर रहे हो तो पक्की बात है आगे से उनके रिप्लाई आएंगे। 100 को मैसेज किया, 10 का उनमें से रिप्लाई आएगा। मान लेते हैं आप एक शानदार बैंक के अंदर गए और बैंक में जाने के बाद में आपने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया। क्रेडिट कार्ड जो लोग लेते हैं वो तो बर्बाद होते हैं। आप बन गए क्रेडिट कार्ड बेचने वाले। आपको आज तक ये बात समझ नहीं आई क्या? 20 सालों की हो चुकी हो, 25 सालों की हो चुकी हो, आपको ये बात समझ नहीं आई क्या कि खेलने वाला कोई पैसा नहीं कमाता, खिलाने वाला ज़्यादा कमाता है। जो मूवी थी बाहुबली 1, बाहुबली 2, दोनों ने ही हज़ारों करोड़ रुपए कमाए। लेकिन उस मूवियों में से ज़्यादा पैसा किसने कमाया? जो उसमें से मेन बाहुबली बना था प्रभास एक्टर वो, या फिर जिस इंसान ने वो मूवियाँ प्रोड्यूस की, जिस इंसान ने मूवियाँ डायरेक्ट की,
उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाया। जो हीरो होता है ना मूवी का, वो आगे जाकर भगाई कर रहा होता है कि इधर से शॉट दे दो, इधर से डायलॉग अच्छा नहीं बोला गया, इधर ये लड़की पता नहीं क्या कर रही है, पीछे लगता है बंदर आ गया था। मतलब जो मूवी का एक्टर होता है वो तो बहुत सारे पंगों के अंदर फंसा रहता है, एक ही सीन के 100 रीटेक देता है और दिन के अंदर 15-15 घंटे मेहनत करता है, वो भी बिल्कुल धूप के अंदर, आंधी के अंदर। लेकिन वहीं पे जो डायरेक्टर होता है वो आराम से बैठा होता है अपनी वैनिटी वैन के अंदर और वहाँ पर हाथ के अंदर पैग का गिलास पकड़कर देख रहा होता है मॉडल्स को कि कौन सी को अगली मूवी के अंदर लेना है। तो आपको खिलाने वाला बनना है, खेलने वाला नहीं बनना है। खिलाने वाले अब तो बन जाओ, खेलने वाले तो आप पूरी ज़िंदगी भर बने रहे हो, पूरी ज़िंदगी निकल गई आपकी खेलने वाले बनते हुए, अब तो खिलाने वाले बन जाओ। अब एजेंसी वाले मॉडल के अंदर खिलाने वाला बन के आप मोटा पैसा कमा सकते हो। मैं आपको इसका एक बहुत ही ज़ोरदार तरीका बताता हूँ। बैंक के अंदर गए, वहाँ पर बैंक में आपने जो 2-3 पेपर होते हैं वो साइन किए, आप बन गए क्रेडिट कार्ड बेचने वाले, यानी कि आप बन गए क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट। अब हर जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, वो किसी भी इंसान को बेचने पर मिलता है 2,000 रुपया। 2,000 रुपया हर क्रेडिट कार्ड बेचने पे मिलता है। अब आप कह रहे होगे कि मैं आपको बताऊंगा डेली एक क्रेडिट कार्ड बेचना शुरू कर दो, महीने के अंदर 30 बेचो, 60,000 रुपया कमा लोगे। मेरी वीडियो देखकर भी आपका जो दिमाग है वो छोटा ही रहा क्या? गोल छोटा ही रह गया? मैं आपको इससे भी कई 100 गुना ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका बताता हूँ। 2,000 रुपया हर क्रेडिट कार्ड बेचने पे मिलता है, लेकिन आपको 2,000 कमाना नहीं है। जितना ज़्यादा कोई इंसान पैसे को ना बोलता है ना, उतना ही ज़्यादा वो पैसा कमाता है। बैंक वाले उस इंसान को लोन देते हैं जिसको पैसा चाहिए नहीं होता। मेरे पास में फ़ोन आते रहते हैं बैंक वालों के कि सर लोन ले लो, यहाँ का लोन ले लो, वहाँ का लोन ले लो। लेकिन वहीं पे जो मेरे गांव वाले दोस्त हैं, जिनको ना नौकरी मिली है ना छोकरी मिली है, ना उनको सरकारी नौकरी मिली ना सरकारी छोकरी मिली, उनके पास में बैंक वालों का फ़ोन तो क्या आना है। बैंक वाले उनको बैंक के अंदर घुसने नहीं देते, बाहर से भगा देते हैं कि भाई तेरा यहाँ पे कोई काम तो है नहीं। जितना ज़्यादा आप पैसे को ना बोलोगे ना, उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा। 2,000 रुपया हर क्रेडिट कार्ड बेचने पे मिलता है। आपको 2,000 कमाना ही नहीं है, पैसे को ना बोल दो, आपको कमाना है सिर्फ 200 रुपया। 200 रुपया कमा कर आप मोटी गेम खेल सकते हो। अब जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूबर्स वाला तरीका, मान लेते हैं आप छोटे यूट्यूबर्स को पकड़ना शुरू कर देते हो। मान लेते हैं आप टारगेट करते हो ऐसे यूट्यूबर्स को जिनके डेली के 20,000 25,000 व्यू आते हैं। 20,000 25,000 व्यू कोई बड़ी बात है क्या? छोटे से छोटा यूट्यूबर डेली के 10-20 हज़ार व्यू गेन करता है, और लाख व्यू भी कोई बड़ी बात नहीं है कोई इंसान गेन कर रहा है तो। ये आप समझो कि मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल ज़्यादा नहीं है, लाख वाले ज़्यादा हैं, और 10,000 वाले तो उससे ज़्यादा हैं। यानी कि 10,000 वाले तो इतने हैं जितने आप गिन भी नहीं सकते अगर आप पूरी ज़िंदगी लगे रहे तो। यानी कि 10,000 वाले तो इतने ही हैं कि अगर आप पूरी ज़िंदगी लगे रहो तो आप उनको गिन नहीं सकते। तो आपको ऐसे यूट्यूबर को अप्रोच करना है जिसके मान लेते हैं 20,000 व्यूज़ आ रहे हैं डेली के, 20,000 उसके व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उसको अप्रोच करो कि मेरे पास में आपके लिए एक पैसे कमाने की एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप बहुत ही मोटा पैसा कमा सकते हो अच्छे तरीके से। मान लेते हैं आपने 100 यूट्यूबर्स को मैसेज किया, उसमें से 10 का आपके पास में रिप्लाई आया और वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। उन सभी के आते हैं 25,000 व्यू डेली के। तो आपको हर यूट्यूबर को कहना है कि आपके डेली के 25,000 व्यू आते हैं, आप मेरा प्रमोशन कर दो। और लेकिन आपको प्रमोशन के अंदर कोई पैसा खर्च नहीं करना है, सामने वाले इंसान को कोई पैसा नहीं देना है। आप उस इंसान को कहो कि आप मेरे क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करो, आपको हर क्रेडिट कार्ड बिकने पर 1,800 रुपया मिलेगा। आप बीच में से अपना 200 रुपया रख लो, यानी कि 1,800 रुपया सामने वाले को दो, 200 रुपया अपना रखो। 25,000 व्यू अगर किसी यूट्यूबर के आते हैं, अगर उस पर 10% का भी कन्वर्जन मिलता है ना, यानी कि उस इंसान की ऑडियंस में से 10% लोग भी आपके क्रेडिट कार्ड को खरीदते हैं, तो सेल हो जाएगी 2,500 क्रेडिट कार्ड की। 2,500 क्रेडिट कार्ड की आपने 200 रुपया कमाया, थोड़ा सोचो कितना नंबर आएगा। हर क्रेडिट कार्ड से आपने कमाया 200 रुपया, तो आपकी हो जाएगी 5 लाख की कमाई। अगर आपने इस तरीके से 20 यूट्यूबर पकड़े तो आपकी हो जाएगी 1 करोड़ की कमाई। 1 करोड़ की कमाई, ये सुन के आपका दिमाग हिल गया होगा कि यार ऐसा भी कोई तरीका है। मैंने कहा था ना, इस वीडियो का ये तरीका सुनने के बाद में आप सेम इंसान नहीं रहोगे जो कि आप वीडियो देखने से पहले थे। अप्रोच करो धड़ल्ले से और सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप थोड़ी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, चिंगारी है, ट्विटर है, इस तरीके के कई 100 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर लोग वीडियोस बनाते हैं। आप गूगल पर सर्च तो करो, आपको इतने सोशल मीडिया ऐप दिख जाएंगे जिनको आप गिन भी नहीं सकते। उनके ऊपर जो बेचारे वीडियोस बनाते हैं, नाचते रहते हैं, मुंडी हिलाते रहते हैं, कुछ भी कॉमेडी करते रहते हैं, उनको पैसा तो आना क्या है। यूट्यूब वाले तो पैसा कमा लेते हैं एडसेंस से, लेकिन वहीं पे उनको तो कोई पैसा मिलता ही नहीं है। वो इंसान तो
वो लोग तो बैठे हैं कि हमें कोई इंसान आ जाए, पैसा दे दे, कोई प्रमोशन दे दे, उनको अप्रोच करो। अगर आपकी एक बार गेम बन गई, आपने अच्छे तरीके से पैसा कमाना शुरू कर दिया, आपकी तगड़ी एजेंसी बन गई, तो बाद में भुवन बाम को लाओ, कैरी मिनाती को लाओ अपना प्रमोशन करने के लिए और बैठ के नोट छापो। और इसमें सामने वाले इंसान को भी कोई दिक्कत नहीं है। 1800 रुपया उसको मिल रहा है, 200 रुपया आप रख रहे हो, तो उसको दिक्कत क्या है। अब जानते हैं पैसा कमाने के छठे तरीके के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं गांव से, छोटे छोटे शहरों से। गांव, छोटे छोटे शहर, इनमें किसी इंसान को पैसा कमाने के बारे में टट्टू अकल नहीं होती है। 10 में से 8 लोगों को पैसे के बारे में कुछ नहीं पता होता है। बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दो। किसी इंसान से पूछो कि भाई क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाना होता है, सेविंग अकाउंट कैसे बनवाना होता है, या फिर इंश्योरेंस कैसे लेना होता है, एसआईपी कैसे करवानी होती है, वो इंसान कहेगा कि भाई मुझे क्या पता है। और इन लोगों को एक और दिक्कत होती है, इंग्लिश इनको आती नहीं होती है। ज़्यादातर जो गूगल पर आर्टिकल होते हैं वो होते हैं इंग्लिश में, और ऐसा कुछ सीखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप बन जाओ एक वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये होता क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि एजेंट और कंसल्टेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है। यानी कि एजेंट एक बार किसी इंसान को माल चिपकाते हैं और बाद में जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, वो ऐसे ही कराए। लेकिन वहीं पे जो कंसल्टेंट होता है, मैनेजर होता है, वो होता है डॉक्टर की तरह, जिसके पास में लोग बार बार जाते हैं। हर फैमिली का एक फैमिली डॉक्टर नहीं होता, जिसके पास में घर के अंदर कोई भी इंसान बीमार हो जाता है, किसी का थोड़ा पिछवाड़ा टेढ़ा हो जाता है, आंख के अंदर दर्द होने लग जाता है, पेट के अंदर गुड़गुड़ होने लग जाती है, तो उसी के पास में जाते हैं। बड़े डॉक्टर के पास में नहीं चले जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर नहीं चले जाते हैं, उसी के पास में जाते हैं, वही छोटी मोटी दवाई दे देता है, उससे सही हो जाते हैं। वैसे होते हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये होते हैं पैसे के डॉक्टर। पैसे की किसी इंसान को छोटी मोटी दिक्कत आती है, किसी को कुछ भी चाहिए होता है, तो शहरों के अंदर लोगों के पास में होते हैं इस तरीके के कंसल्टेंट, वही उनका सारा काम करके देते हैं। शहरों के अंदर लोगों को ये सहूलियत चाहिए, लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, तो गांव के अंदर भी तो लोगों को चाहिए, बस वैसे लोग ही नहीं हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जियो जब लॉन्च हुआ, तो जियो जैसी कि पूरी दुनिया के अंदर कोई चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। यूएसए के अंदर तो 10 सालों से इंटरनेट भटकता फिर रहा था, कोई पूछता भी नहीं था। वहीं पे टेस्ला की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं, लेकिन क्या उससे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थी ही नहीं? बिल्कुल थी। गूगल आज के टाइम पे हर इंसान यूज करता है, लेकिन उससे पहले क्या गूगल जैसा कोई सर्च इंजन था ही नहीं। उसके जैसे 10 और बड़े थे, लेकिन उसकी क्वालिटी का कोई नहीं था। ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा कम समझ आया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कंपनियां भारत के अंदर लॉन्च होती हैं, वो पहले यूएसए में होती हैं और बाद में इंडिया के अंदर होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अमेज़ॉन की, जिससे आप सामान मंगवाते होगे, पहले यूएसए के अंदर लॉन्च हुई, इंडिया के अंदर वैसी कंपनी थी नहीं, बाद में इंडिया के अंदर लॉन्च हुई, तो बहुत ही बड़ा सक्सेस साबित हुई। यूट्यूब पहले यूएसए के अंदर चलता था, लेकिन बाद में इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ। इंडिया के अंदर वैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो वो चल गया। वहीं पे गूगल का भी यही हिसाब किताब है, इंटरनेट का भी यही हिसाब किताब है, जियो का। मतलब इन कंपनियों ने कुछ अलग नहीं किया है। यानी कि भारत में ये जो कंपनियां चली हैं, ये कुछ अलग करके नहीं चली हैं, बस ये भारत के अंदर 5 साल पहले आ गई हैं। अगर अमेज़ॉन ना होता तब भी वैसा कोई प्लेटफॉर्म आता, यूट्यूब ना होता तब भी वैसा कोई प्लेटफॉर्म आता, गूगल ना होता तब भी कोई वैसा प्लेटफॉर्म आता। यानी कि कोई भी कंपनी ना होती, वैसा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आता ही। बस इनके पास में एडवांटेज यही थी कि ये 5 साल पहले लॉन्च हुए थे। वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट करता क्या है वो समझते हैं। अब एजेंट जो होता है वो होता है एक ही कंपनी का। मान लेते हैं कोई इंसान इंश्योरेंस बेच रहा है, तो वो इंसान एक ही एलआईसी का इंश्योरेंस हर इंसान को चिपकाएगा। कोई इंसान क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, तो वो हर इंसान को क्रेडिट कार्ड चिपकाएगा। कोई इंसान एसआईपी करवाता है, म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो हर इंसान को वही चिपकाएगा। अगर कोई इंसान म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हर इंसान को वही चिपकाएगा। लेकिन वहीं पे वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट सारा कुछ कर सकता है। इसमें आपको सिर्फ एक इंसान पकड़ना होता है। वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनाना बहुत ही मज़ेदारी वाले काम है। यानी कि इसमें आपको क्लाइंट बहुत ही कम चाहिए जिनके लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन कमाई इससे बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है। इसमें आपको एक इंसान जो कि नॉर्मल नौकरी करता है, 20,000 30,000 रुपये महीने कमाता है, वो आपको पूरी ज़िंदगी में लाखों रुपया कमा के दे सकता है। 2 3 5 लाख रुपया भी कमा के दे सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कोई हफ्ता वसूली है क्या, कि जो इंसान 30,000 रुपये महीने कमा रहा है, हम उस इंसान से 3 लाख रुपये कमा लेंगे। अरे थोड़ा रेस्ट तो करो, पहले ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लेते हैं आप ये करना कैसे है, इसमें क्या करना होता है, सब जानेंगे, लेकिन आप पहले सिर्फ कैलकुलेशन समझो, बाकी बोरिंग पार्ट बाद में। मान लेते हैं आप एक इंसान से 10,000 रुपये कमा रहे हो महीने के। अब आपको लग रहा होगा कि यार 10,000 रुपये महीने के देगा कौन। चिंता मत करो, 10,000 रुपया महीने के नहीं कमा रहे हो, साल के कमा रहे हो मान लेते हैं।
यानी कि महीने के मोटे मोटे 1,000 रुपये, साल की कमा रहे हो एक इंसान से 10,000 रुपये। तो आप 5 सालों के अंदर उस इंसान से कितना पैसा कमाओगे? कमा लोगे 50,000 रुपया। 10 सालों में उस इंसान से कितना पैसा कमाओगे? आप कमा लोगे 1,00,000 रुपया। अब ये समझो कि वो इंसान जो कि आपको महीने के 1,000 रुपये दे रहा है, उस इंसान की यह कमाई महीने की 1,00,000 की होनी ज़रूरी है। 20,000 कमाने वाला भी तो दे सकता है, 30,000 कमाने वाला भी तो दे सकता है। यानी कि महीने के आपको ऐसे 1,000 रुपये चाहिए मोटी कमाई करने के लिए। अब ऐसे अगर आपने 10 लोगों को पकड़ रखा है जिनसे 10-10 हज़ार रुपया आपको आ रहा है साल का, तो आपकी हो जाएगी साल की 1,00,000 की कमाई। अब जानते हैं वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनने के अंदर फ़ायदा क्या है और आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हो। मान लेते हैं आप वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन जाते हो, यानी कि पैसे के डॉक्टर बन जाते हो। किसी इंसान को, मान लेते हैं आपके नोन को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, तो आप उस इंसान को बताओ कि यार क्रेडिट कार्ड बनवा ले, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, इसके इतने फ़ायदे होते हैं। आपको ये सब तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब आप वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट बनोगे तब आप क्रेडिट कार्ड का भी अपना लाइसेंस बनवाओगे या फिर क्रेडिट कार्ड के भी एजेंट आप बनोगे। तो बैंक वाले आपको सारा कुछ समझा दें कैसे इसको बेचना होता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं। बल्कि जो बैंक वाला है उसमें से 1-2 लौंडे तो आपके साथ में जाएंगे कि आप बेच पाते हो या नहीं बेच पाते हो। चलो वो हैं बाद की बातें, लेकिन वो आपको सारा कुछ सिखा देंगे। आपने सामने वाले इंसान को बताया कि यार क्रेडिट कार्ड बनवाने के अंदर बहुत फ़ायदा है, तुम बनवा ले। सामने वाला इंसान कहेगा कि यार ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आपको तो पता ही है ना, 2,000 रुपये हर क्रेडिट कार्ड पे बनते हैं। 2,000 रुपये आपका अंदर हो जाएगा। किसी इंसान को मान लेते हैं चाहिए म्यूचुअल फंड, मान लेते हैं कोई इंसान जा रहा था एफडी करवाने के लिए। आप उसको समझाओगे यार एफडी करवाने के अंदर कोई फ़ायदा ही नहीं है, 7% का तुझे रिटर्न मिलेगा, 10% का, 15% का तुझे मिल सकता है। तो उस इंसान का पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर लगवाना शुरू कर दो, आपका हर महीने पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब किसी एक इंसान से आप जुड़े हुए, उसके साथ में आपका नेटवर्क है, उसके साथ में एज आप वेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम कर रहे हो, तो उस इंसान को जब कोई पैसे के बारे में नॉलेज चाहिए होगी या फिर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आपको अप्रोच करेगा। मान लेते हैं किसी इंसान को इंश्योरेंस चाहिए, यानी कि वो सेफ़ रहना चाहता है अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपने बीवी बच्चों की वो केयर करता है। तो आप मान लेते हैं उस इंसान का इंश्योरेंस करवा देते हो, जिसके लिए वो महीने के 5,000 रुपये पे करने शुरू कर देता है। तो 5,000 में से आपको ही तो कमीशन मिलेगा ना, 500 रुपये आपको ही तो मिलेगा। यानी कि सामने वाले इंसान को कोई भी दिक्कत आ रही है पैसे के बारे में, वो आपको अप्रोच करेगा, आप उसको सॉल्व करते जाओ। किसी को क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसको क्रेडिट कार्ड दिलवा दो। किसी इंसान को क्रेडिट कार्ड चाहिए, उसको क्रेडिट कार्ड बेच दो। म्यूचुअल फंड चाहिए, उसको म्यूचुअल फंड दे दो। किसी इंसान को एसआईपी करवानी है, वो करवा दो। किसी इंसान को इंश्योरेंस चाहिए, वो करवा दो। यानी कि एक बार आप एक इंसान के साथ में जुड़ जाओ, बाद में वो इंसान आपको बिजनेस ला के देते ही रहेगा। कोई भी सामने वाले इंसान को छोटी मोटी दिक्कत आती है, आप कहोगे यार मैं तुझे सॉल्व करके देता हूँ, और सारा काम वो आपसे करवाएगा। जब उसको आलस होने लग जाएगा खुद काम करने के लिए, क्योंकि अगर आप करके दे रहे हो वो भी बिल्कुल फ्री में, अपना छोटा मोटा कमीशन लेगा, तो उसको दिक्कत ही क्या है। जो इंसान महीने की 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है, मेरे आप वर्ड्स को मार्क करो, आप उस इंसान से महीने का 5,000 रुपया कमा सकते हो, साल का हो गया 50,000 रुपया। अगर कोई इंसान अच्छी नौकरी कर रहा है तो आप वैसे इंसान से साल का 1,00,000 रुपया भी कमा सकते हो। आप अगर 1,00,000 रुपया कमा रहे हो ना, तो वो इंसान उससे कई गुना ज़्यादा कमा भी रहा होगा, क्योंकि इसमें आप किसी इंसान से पैसे ले नहीं रहे हो, उसको उसका पैसा बढ़ाने के अंदर मदद कर रहे हो। यानी कि वो इंसान अपना पैसा बढ़ा रहा है आपकी वजह से, और आप बस उसके अंदर से कमीशन ले रहे हो, अपना कट ले रहे हो। भारत के अंदर कोई इंसान साल के 100 रुपये कमाता है ना, ट्राई करता है 102 रुपये बचा ले, यानी कि 2 रुपये ऊपर ही बचाए। ये तो वैसे चलो मजाक है, लेकिन 100 रुपये कमाता है तो उसमें से 95 रुपये तो बचाता ही है ना। नहीं तो अगर कम भी जाता तो 90 रुपये तो बचाता ही है ना। वो बचा हुआ पैसा आपको मिल रहा है और उसमें से आपको कट मिल रहा है, तो ये तो मोटा होगा ही ना, इससे तो मोटी कमाई होगी। आप एक नॉर्मल से इंसान के साथ में जुड़ के साल के 30,000 रुपये कमा सकते हो। और अगर आप इस तरीके से मान लेते हैं 30 लोगों के साथ में जुड़े हुए हो, तो साल की आपकी हो जाएगी 10 लाख रुपए की कमाई, जो कि होती है मोटी मोटी महीने की 1,00,000 की कमाई। आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार आइडियाज़ के लिए अपने दिमाग को खोल लिया, तो आपके पास में पैसा कमाने के इतने आइडिया आएंगे जिसके बारे में आप हिसाब नहीं रख पाओगे कि यार कौन से आइडिया के ऊपर मैं काम करूँ। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देखो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये है मेरी फेवरेट वीडियो और ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।